आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इनकी पोलर फॉर्म, इनको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म मैंने आपको बताया था, पोलर फॉर्म होती है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। इसमें r क्या मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और ये थीटा क्या है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए हमें पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हमने क्या निकाला था, मॉडुलस और आर्गुमेंट, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड किया। तो यहाँ भी सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कर्टसन फॉर्म में दिया गया है, तो हम उससे उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, उसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद उसकी मॉडुलस और आर्गुमेंट की वैल्यू हम इस जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, ये आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया, 1 माइनस a होता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको लेट करता हूँ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या, आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज वो भी वाया -1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हियर रियल पार्ट को जनरली हम x कहते हैं, ये 1 के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट को y ये -1 के बराबर है। और x और y की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z, उस केस में मॉडुलस ऑफ z, इसको डिनोट करेंगे हम किससे, r से, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √2। √2 इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास हम देखें तो x क्या है, लेस देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, एंड y जो है वो लेस देन 0, y हमारे पास नेगेटिव, ये लेस देन 0 आएगा। तो जब भी हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x ग्रेटर देन y लेस देन 0, इसका मतलब सो थीटा लाइज इन, या कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर आएगा, विच इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, विच इज इक्वल टू थीटा को भी हम आर्गुमेंट बोलते हैं, z किसके बराबर आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर के टेबल में, ये आता है tan इनवर्स y अपॉन x, फोर्थ क्वाड्रेंट में इससे निकलेगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स का tan इनवर्स, y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू -1 अपॉन x की जगह 1, तो ये किसके बराबर आएगा। यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसका मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो -1 कब होती है tan की वैल्यू, π/4 पे, तो मैं इस -1 की जगह लिख लूँ -10 π/4 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स का tan इनवर्स, और ये आएगा 10 -π/4 -tan थीटा को tan - थीटा भी लिख सकते हैं।
तो टेन इनवर्स टेन सीधा ये कैंसिल हो जाएगी इसकी डायरेक्ट। जब भी टेन इनवर्स टेन ऑफ सम एंगल हो तो इसको हम सीधा ये एंगल लिखेंगे -π/4। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, आर्गुमेंट z की, दैट इज थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा पोलर फॉर्म ऑफ z किसके बराबर आएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ऑफ z किसके बराबर आएगी। अब पोलर फॉर्म में ये वैल्यूज पुट करेंगे, r की जगह में वैल्यू पुट करूंगा √2 इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो cos थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू -π/4 माइनस आयोटा sin थीटा की जगह -π/4। ये इसकी आई हमारे पास पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी के रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी रिलेटेड है। तो 6th और 8th में से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि 6th में हमारे पास सिर्फ -3 इसका रियल पार्ट ही दिया गया और 8th में आयोटा इमेजिनरी पार्ट ही दिया गया। तो इनका कैसे फाइंड करोगे, मैं 8th क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आयोटा के बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है। तो यहां पे हियर x रियल पार्ट क्या है 0 एंड y दैट इज इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 1। तो मॉडुलस ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। किसके बराबर आएगा, x² + y² फॉर्मूला वैल्यूज पुट की तो ये आ जाएगा 0² + 1² और वैल्यू क्या निकली इसकी 1 विच इज इक्वल टू 1 नहीं आता, 1 का रूट 1 के बराबर आया। और यहाँ पे आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहा है, सिंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है और x 0 है, उस केस में कहां पे प्लेस होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कहां पे होगा x 0 एंड y पॉजिटिव एक्सिस पे। इसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो पॉजिटिव y एक्सिस के लिए आर्गुमेंट क्या होता है, π/2 के बराबर। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो x इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सो z लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जिसको हम थीटा से नोट करके किसके बराबर आएगा, π/2 प्लस π/2 के बराबर। और ये आया इसके बराबर। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा पोलर फॉर्म ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या आएगी, इसकी पोलर फॉर्म आप लिख सकते हो r × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r की जगह वैल्यू में पुट करूंगा 1 इंटू cos थीटा की जगह cos π/2 प्लस आयोटा sin थीटा की जगह π/2। तो ये इसको 1 इंटू दिस cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 भी लिख सकते हो। 7th क्वेश्चन बताता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या 5th क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3rd क्वाड्रेंट वाला करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है किसके बराबर, -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा के बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो इसमें x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू -1। मॉडुलस ऑफ z इसको हम r से नोट करते हैं, किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला x² + y²। इसमें पुट किया विच इज इक्वल टू x² की जगह हम लिखेंगे -1² प्लस -1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा 1 + 1 दैट इज √2। डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये आएगा √2 के बराबर इसका मॉडुलस। उसके बाद आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है,
एक्स भी नेगेटिव एक्सिस पे आओ, वाई भी नेगेटिव एक्सिस पे जाओ, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, देखें, सिंस एक्स भी लेस देन 0 है एंड वाई भी लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, सो z lies in क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो विच इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो किसके बराबर आएगा उस केस में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड में लाई करेगा तो tan इनवर्स y अपॉन x प्लस पाई, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते ही आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x की जगह -1 अपॉन x की जगह भी -1, यहाँ से वैल्यूज पुट की इनकी माइनस पाई ऐसे ही, और आगे कंटिन्यू करें तो ये आ जाएगा, इसी को आगे सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स का tan इनवर्स -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, माइनस पाई का माइनस पाई ऐसे ही, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स, और 1 का होती tan की वैल्यू π/4 पे, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस पाई ऐसे ही। तो tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स tan कैंसिल, डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इसकी π/4 माइनस पाई, और किसके बराबर आएगा ये 4 इंटू पाई, पाई माइनस 4 पाई दैट इज -3π/4, ये निकल गया हमारे पास थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या आएगी, r cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, r की जगह मैं लिखूंगा √2 इंटू cos थीटा की जगह -3π/4 प्लस आयोटा sin -3π/4, ये है इसकी पोलर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th में पढ़ी हैं, तो यहाँ पे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac वो लेस देन 0 आएगा। 10th में हमने पढ़ा था b² - 4ac जब भी लेस देन 0 हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ भी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इनके रूट जो हम निकालेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेक्स्ट टॉपिक है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जनरल फॉर्म लिखता हूं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में दी गई है x² + bx + c = 0 आर गिवन बाई, क्या होते हैं रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे हम रूट्स निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 3 = 0 इस क्वेश्चन में। तो इसके रूट्स निकालने, तो यहाँ पे अगर हम a देखें, a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 1, b होता है x का कोएफिशिएंट, x वाली कोई टर्म ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब b क्या आएगा 0, एंड c आता है कांस्टेंट, c की वैल्यू क्या है 3। जैसा हम 10th में निकालते थे, आप b² - 4ac निकाले, पहले b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, b की जगह 0² - 4 × a is 1 and c is 3 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4 से -12। नेगेटिव जब भी वैल्यू आए तो उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। आए इसके बराबर, तो देयरफॉर x क्या होगा,
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं लिखूंगा 12 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। इसी को आगे सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस ऐसे ही। तो इस मैंने कहा था किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे लिखते हैं। अब इस -12 को क्या लिखूंगा, -12 का मतलब होगा -1 इंटू 12, तो -1 की जगह 12 का 12 ऐसे, और -1 के ऊपर रूट किसके बराबर आया, आयोटा। ये हमने पढ़ा था नेगेटिव नंबर का जब ये रूट लिखना होगा तो वो रूट ऑफ दैट नंबर इंटू आयोटा कर दो, तो ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 1 2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0, लिखो ना लिखो। अब रूट 12 किसके बराबर आता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, क्योंकि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 अपने रूट से बाहर 4 का रूट होता है 2 और 3 रूट के अंदर ऐसे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल करो तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट 3, इसका आंसर। 2 रूट्स निकले, सॉरी इसके साथ आयोटा भी है, आयोटा भी प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, इसका आंसर। इसी तरह ये सभी क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसका करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। 8 में देखो ये रूट फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है रूट 3x स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमने इसके रूट्स फाइंड करने, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है रूट 3, b की वैल्यू क्या है माइनस रूट 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3 रूट 3 के बराबर। तो विच इंप्लाइज दैट हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ये आ जाएगा किसके बराबर, बी स्क्वायर की जगह माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह रूट 3 इंटू सी की जगह 3 रूट 3। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट 2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा 2 माइनस ऐसे ही। तो इसकी वैल्यू क्या आती है रूट 3 इंटू दिस रूट 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी रूट 3 इंटू रूट 3 के बराबर, 3 3 is 9 एंड 9 4 is 36, ये आ जाएगा 36 के बराबर। 2 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 34, और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल गया, देयरफॉर x क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस बी की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 34 अपॉन 2 इंटू a इज रूट 3। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसकी जगह आप लिख सकते हैं रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 34, रूट को आप क्या लिखोगे रूट 34 आयोटा, रूट 34 आयोटा अपॉन 2 रूट 3 के बराबर। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज करना ठीक है, अदरवाइज ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह ये सभी क्वेश्चन सेम है, इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो।